अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कर रहे हैं साइंस का सबक नंबर 5, ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। आप जानते हैं हमारे जिस्म के नशोनुमा के लिए ग़िज़ाई अशिया में मौजूद अज़्ज़ा की ज़रूरत होती है। तो वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, मादनियात और रिश्तेदार अशिया। ये चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होती हैं? तो गेहूँ, ज्वार, दालें, चावल, तरकारियाँ और फल, ये इन चीज़ों से हमें ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा मैसर होते हैं। हमने इनके बारे में शशम जमात में तफसील से पढ़ा था। अब हम आगे करते हैं कि ये ग़िज़ाई अशिया अगर ख़राब हो जाए तो क्या हो। जैसे देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, 4 तस्वीरें दी हुई हैं। पहली तस्वीर में एक बोरी के पास आप खुद ही देख सकते हैं कि चूहा है, चूहा उस अनाज को खा रहा है ना। इससे ये ग़िज़ा, अगर ये अनाज हम खाएंगे तो ये ग़िज़ा हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ देखिए खुले में बटाटे वड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं और वहाँ पर एक बंदा आके ले रहा है और वहाँ मक्खियाँ हैं। न उस ख़रीदार को उसकी फ़िक्र हो रही है, न फ़रोख्त करने वाले को। तो ये इस तरह से भी ग़िज़ा मक्खियाँ उनको ख़राब कर देंगी। अगली तस्वीर देखिए, यहाँ देखिए एक सब्ज़ी फ़रोश बैठी हुई है और सब्ज़ी बेच रही है। ख़रीदने के लिए भी हम जैसा ही कोई ग्राहक गया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ नाला दिख रहा है जो कि गटर है, वहाँ से मक्खियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं आपको। उसी ठेले के बाजू में, सब्ज़ी के ठेले के बाजू में आप देख रहे हैं कि सारी गंदगी भी फैली हुई है। तो क्या ऐसी ग़िज़ा लेना हमारे लिए मुनासिब रहेगा? ये भी एक वजह है ग़िज़ा के ख़राब होने की। अब यहाँ देखिए नक़्ल व हमल के दौरान या जब हम ज़ख़ीरा करके रखा जाता है ग़िज़ा को, उस दरमियान में भी जो ग़िज़ा है वो कुछ ग़िज़ा ज़ाया हो जाती है, बोरे फट जाते हैं तो ग़िज़ा गिर जाती है, अनाज गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो ये है ग़िज़ा की ख़राबी की कुछ वजूहात। अब आगे देखते हैं, कुछ फल सब्ज़ियाँ भी होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फल और सब्ज़ियाँ ख़राब हो गई हैं? तो उनका रंग बदल जाता है और जायका बदल जाता है उनका, और अगर सब्ज़ियाँ हैं तो वो सड़ गल जाती हैं, खाने के काबिल नहीं रहती है। तो इन चीज़ों से जो है ग़िज़ा ख़राब हो जाती है उनका। इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं को नहीं खाना चाहिए। कभी हम घर में पकाकर भी कोई चीज़ रख देते हैं, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह, तो उसमें से खट्टी बू आ जाती है, यानी इस तरह से वो ग़िज़ा जो है वो ख़राब होती है। क्या आप ग़िज़ा को ख़राब करने वाली कोई जुज़ आप बता सकते हैं? हाँ, किस वजह से होती है ये ग़िज़ा ख़राब? अक्सर औक़ात हवा, पानी और ज़मीन में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों या कीड़ों की ग़िज़ा में दाखिल होने से ग़िज़ा ख़राब होती है। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाई अशिया जो है जैसे गोश्त वगैरह, उनमें तेज़ाबी या असास होते हैं जिनसे ग़िज़ा ख़राब हो जाती है ज़्यादा वक्त रखने पर। और उसके अलावा कुछ ग़िज़ा जो है धातों के रब्त से, यानी धातों के मिलने से ख़राब हो जाती है। जैसे अगर आप शरबत ऐसे बर्तन में रखें जो तांबे का बर्तन हो और उसकी कलई ना हो, तो वो शरबत ख़राब हो जाएगा। फिर कुछ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें कीमियाई अमल होता है उस धात में, और जो ग़िज़ा हमने रखी है उसमें, जिसकी वजह से वो ग़िज़ा जो है वो ख़राब हो जाती है। एक और मिसाल जो आम तौर पे रोज़ाना अक्सर घरों में देखने में आती है कि रोटी अगर बासी हम रख दें 2-3 दिन तक, तो उसमें हम देखते हैं कि फफूंदी लग जाती है। तो इस तरह से भी ग़िज़ा ख़राब होती हैं। अब अगला नुक्ता हम ये देखते हैं कि ग़िज़ा की बर्बादी कैसे होती है, ग़िज़ा कहाँ कहाँ ज़ाया होती है। देखिए हमारा मुल्क जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के अनाजों, फलों, तरकारियों और मछलियों की अफज़ाइश और दूध से बनने वाले अशिया की पैदावार में बहुत तरक्की की है। उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के बेशुमार लोग जो है वो भूखे पेट ही सोते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाए? इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिन मुकामात पर ग़िज़ा ज़ाया होती है उसे रोकें। अब देखिए ग़िज़ा की कहाँ कहाँ ग़िज़ा ज़ाया होती है। 2 तरीके हैं, ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी और ग़िज़ा की बिल लिहाज़ मयारी
معیار غذا کی بربادی۔ اب پہلا نقطے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غذا کی بربادی میں کاشتکاری جب کی جاتی ہے تو وہاں پر مٹھی سے اناج بوئیں یا بے قاعدگی سے ملنی کی جائے تو ایسے وقت میں جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ اور تقسیم کرتے وقت جو غلط استعمال کیے جاتے ہیں جس سے جو ہے غذا وہ خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری غذا کب معیاری میں کیا آ جائے گا، غذا بلحاظ معیاری میں کہ اس میں غلط طریقوں کا استعمال اور تحفظی اشیاء کا بیجا استعمال غذا کو برباد کرتا ہے۔ جو ہمارے گھروں میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ غذا کو دیر تک پکایا جاتا ہے جس سے بھی غذا کے اجزاء جز جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک طریقہ اور کرتے ہیں کہ ہم ترکاریوں کو کاٹ کر دھوتے ہیں، غلط طریقہ ہے، بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اس سے بھی غذا کے جز جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح سے ہم بعض دفعہ ہوٹلوں سے غذا لے کے کھائی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہوٹلوں میں غذا کب تیار کی جاتی ہے؟ صبح کی غذا جو ہے وہ رات میں بھی وہی غذا کو لوگ تڑکا مار کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے زیادہ وقت تک پکی ہوئی اشیاء رکھی جاتی ہیں تو بھی غذا جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ پھلوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ہے لانے لے جانے میں خراب ہو جاتے ہیں، نقل و حمل میں ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، تو یہاں جو ہے غذا خراب ہوتی ہے۔ اگلے اس میں ہم دیکھیں گے غذا کو خراب ہونے اور برباد ہونے سے بچانے میں آپ کا کیا رول ہے، کیا کریں گے؟ رکابی میں جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو رکابی میں اتنی ہی غذا لیں جتنی ضرورت ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، امی سے کہنا ہے کہ غذا کو زیادہ نہ پکائیں، اور اگر آپ کے پاس گھر میں کھانا بچ جاتا ہے تو اسے پھینکنا نہیں ہے بلکہ مناسب طریقے سے اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا کسی کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ضرورت کے مطابق ہی اناج، پھل، ترکاریاں خریدیں، زیادہ کی چاہ نہ کریں، غذا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا ذخیرہ مناسب طریقے سے کریں، مثلاً پھل، ترکاریاں وغیرہ کو حفاظت کے طریقے سے رکھیں، اور غذاؤں کو ہوا بند ڈبوں، مرتبانوں میں محفوظ کی ہوئی غذا خریدتے وقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر، ڈبے کے اوپر جو مدت لکھی ہوئی ہے، یعنی کہاں تک، کس وقت تک، وہ تاریخ لکھی رہتی، مدت یعنی تاریخ، کہ کہاں تک، کب تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے بعد ہی وہ ڈبہ بند، جیسے اچار لاتے ہیں ہم تو وہ سب چیزیں، جیم لاتے ہیں تو اس پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ غذا کب تک چلے گی اور تبھی لینا ہے۔ اگر سمجھ لو آج ہم خریدنے گئے اور 1 مہینے کے اندر کی تاریخ دی ہوئی ہے، اگست 31 تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ لیں، لیکن اگر اس پر جون 30 کی تاریخ ہے تو ہم کو ویسے اچار اور ڈبے نہیں لینے چاہیے۔ رکابی میں لی ہوئی تمام غذائیں کھائیں، انہیں بچا کر نہ رکھیں، ہے نا، ضرورت کے مطابق ہی لینا۔ تو یہاں تک ہم آج کا یہ سبق کرتے ہیں۔ اگلے پیریڈ میں ہم غذا کا ذخیرہ اور تحفظ کے طریقے دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ سوالات بھیج رہی ہوں، اس کے جوابات لکھ کر رکھیں۔